रिया की आवाज अचानक से गायब हो गई थी। अमन की चीखें गूंज रही थीं पूरे घर में। रिया, रिया, कहाँ हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। नेहा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था जब उसने दीवार पर लिखे उन खूनी अक्षरों को देखा। एक आत्मा अच्छी है, दूसरी भूखी है। रोहित की आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। कुछ तो बदल गया था उसमें। खून के धब्बे एक रास्ता बना रहे थे, सीधे उस तहखाने की तरफ जिसके बारे में सभी जानते थे कि नीचे जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन रिया को ढूंढने के लिए उन्हें जाना ही पड़ा। जैसे ही वे नीचे उतरे, एक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। यहां उसकी असली ताकत है, मीरा ने धीमी आवाज में कहा था। तहखाने का नजारा देखकर सबकी सांस रुक गई। दर्जनों कंकाल बिखरे पड़े थे और बीच में एक पत्थर का सिंहासन था जिस पर साफ लिखा था, राजवीर ठाकुर। ये जगह नरक है। अमन की आवाज कांप रही थी। और फिर उन्होंने रिया को देखा। वो वहीं बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें वो उसकी आंखें नहीं थीं। वो मेरे अंदर सांस ले रहा है। रिया की आवाज में कुछ और था। अचानक उसकी पीठ से एक काला साया निकला, धीरे धीरे एक इंसान का रूप लेता गया। राजवीर ठाकुर 200 साल बाद वापस आया था। 200 साल बाद। ताजा खून। उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंज रही थी। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। राजवीर ने रिया की गर्दन पकड़ी और एक झटके में हड्डियों के टूटने की आवाज आई। रिया का शरीर जमीन पर गिर गया। उसे छोड़ दो, मीरा चीखी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजवीर ठाकुर ने अपना पहला कत्ल कर दिया था। मीरा के हाथों से एक अजीब सी रोशनी निकली। तुम हमेशा दूसरों के लिए मरती हो मीरा, राजवीर ने कहा। अब बस, मीरा ने जवाब दिया। तुम मुझे रोक नहीं सकती, राजवीर हंसा। लेकिन आशा, तुम ही कुंजी हो। मीरा ने आशा की तरफ देखा। अचानक रोहित आगे बढ़ा। मैं उसका शरीर हूं। उसकी आवाज अब पूरी तरह राजवीर की थी। राजवीर ने रोहित को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। तहखाना हिलने लगा, छत गिरने लगी। अब कोई नहीं बचेगा। राजवीर की हंसी रिया के मृत शरीर के साथ उस गिरते तहखाने में दब गई। बाहर निकलते वक्त मीरा ने चेतावनी दी, पहली जान जा चुकी है, अब बलिदान चाहिए। रोहित की आंखें अब पूरी तरह राजवीर ठाकुर की थीं। 200 साल का इंतजार खत्म हो गया था और अब असली खेल शुरू होने वाला था।